नमस्कार, आप सभी का खबरें अभी तक पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगे। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी मां दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है और इसी के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। मां चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिनी हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वें हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। मां चंद्रघंटा की आज पूजा के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। और आज मां चंद्रघंटा का दिन है। जानेंगे, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित शंकर नोटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आज आखिर शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन किस विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ भोजन में शामिल किया जाए। और चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित शंकर नोटियाल। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। पंडित जी, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होने वाली है। क्या कुछ स्वरूप मां का निकलकर सामने आता है, किस तरीके से मां की पूजा अर्चना की जाए, आपसे जानना चाहें। और आज के दिन का विशेष महत्व क्या है पंडित जी? सभी भक्तों को जय माता दी। सज्जनों, आज दुर्गा देवी का तृतीय स्वरूप का पूजन किया जाएगा। सर्वप्रथम आज आपने सुबह शुद्ध होकर के, नहा धो करके आपने देवी को उपासना के लिए आपने थाली में पूजन सामग्री एकत्रित करनी है। उसमें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य इत्यादि के द्वारा सर्वप्रथम आपने देवी का जो उपासना का जो तृतीय क्रम है उसका आपने कोई पाठ कर रहे हैं, आपने उसका पाठ आगे का संपन्न करना है। कोई चालीसा का पाठ करते हैं, आपने चालीसा का पाठ करके आपने फिर देवी को आपने भोग लगाना है। भोग में आज आपने केसर और दूध से बनी खीर का भोग लगाने से देवी दुर्गा आप पर अत्यंत प्रसन्न होगी। उसके बाद आपने देवी को एक अक्षत और इलायची मिला करके चढ़ानी है। चंद्रघंटा नाम देवी का के स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए किसी के घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को लगती है, या कहते हैं किसी के घर में कोई प्रेत बाधा है या कोई बाधा है, उसकी निवृत्ति के लिए आपने पहले एक घंटी घर में लानी है। उसको घर में सब जगह बजानी है। मान्यता है कि शंख और घंटी के ध्वनि से जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप पूरे घर में आपने घंटी बजानी है। पहले तो देखिए, पहले तो आपने 2 घंटी लानी है। एक आपने पूरे घर में बजा करके उसका अपने घर के मंदिर में रख देना है। दूसरी घंटी आपने मां चंद्रघंटा के चरणों में अर्पित करनी है, चढ़ा देनी है। इससे क्या है, आपके घर जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो चली जाएगी। और अगर किसी को लगता है कि हमारे घर में या हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा है जिससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, उनको भी आज के दिन घंटी बजाते समय अगर आप ये मंत्र बोलते हो, आप ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। अगर आप ये मंत्र का जाप करते हुए घंटा वादन करते हो तो आपके घर में कोई प्रेत बाधा है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि जो देवी हैं ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कहते हैं जो आप चाहोगे वो देवी माँ आपको अवश्य प्रदान करेगी। आपने आज देवी की प्रसन्नता के लिए आपने ये उपाय, ये पूजा सामग्री एकत्र करके पूजा करनी है। और ध्यान रहे, माँ देवी ने चंद्रमा, देखिए चंद्रमा, अगर किसी को कोई चंद्रमा ठीक नहीं है लगन में, या किसी को कोई चर्म रोग संबंधी कोई कष्ट है शरीर में, अथवा किसी को कोई तनाव है, मानसिक तनाव है, तो माँ चंद्रघंटा को आपने ये सब चीज़ें चढ़ानी है। जैसे
दूध से बनी हुई खीर या दूध से बनी मिठाई या सफ़ेद फूल और फूल चढ़ा के आपने देवी को उपासना करनी है। किसी को जैसे कोई तनाव होता है, टेंशन होता है, कई लोगों को मानसिक बीमारी होती है, इसके लिए आपने जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा ठीक है आपका मन प्रसन्न रहेगा। कहा है ना वेद में, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो वजायत श्रोत्रास्य प्राणस्य मुखादि जायत। चंद्रमा है वो मन का कारक। अगर चंद्रमा आपका स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, शुभ रहेगा तो आपका मन है वो स्वस्थ रहेगा। किसी को लगता है कि हमें तनाव है, मानसिक तनाव है या हमारे जीवन में जो है मन की शांति नहीं है, तो आपको आज एक घंटी लेकर के बजा करके वो माँ चंद्र घंटा के चरणों में अर्पित करना है। इससे आपका जो तनाव है वो निश्चित रूप से चला जाएगा। अगर किसी बालक विद्या में कमज़ोर है तो उसके हाथ से घंटी बजा कर आप माँ चंद्र घंटा के चरणों में घंटी आप प्रदान कीजिए, घंटी अर्पित कीजिए आप। इससे उस बच्चे का जो कहते हैं ना, जो बुद्धि के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। जो देवी हैं वो बुद्धि, विद्या, लज्जा और शक्ति का स्वरूप है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए देवी का जो अवतार है वो हुआ ही कष्टों की निवृत्ति के लिए। जब देवताओं पे संकट आया उस समय हुआ क्या, जब देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पुकारा कि हम यहाँ हमारी रक्षा करो, अब महिषासुर ने हम पर हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है, इस पर अधिपत्य जमा दिया है स्वर्गलोक पर और हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। तब तीनों देवताओं का बोले अब एक ऐसे शक्ति का हम निर्माण करेंगे जो अपार शक्ति से युक्त हो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सबके देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ। वही दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया। इसलिए दुर्गा देवी शक्ति का स्वरूप है। किसी को लगता है कि मेरे शरीर में शक्ति या मेरी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति कमजोर है, उसको आज दिन जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा अगर आपको इसको धन की कमी है, किसी को धन की कमी के लिए आपने ये देवी का उपासना करनी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जाओ अपनी विद्या के लिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी आप विद्या का स्वरूप हो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा आपने किसी की बुद्धि कमजोर है तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि हम देखते हैं कई बार कई लोग शिकायत होती है कि जो हमारी बुद्धि है, जब मेन जो मौका होता है उसमें काम नहीं करती है। हमारा कोई डिसीजन लेना होता, कोई काम करना होता है, उसमें हमारी बुद्धि काम सही तरीके से नहीं करती है। हाँ, बुद्धि काम कब करती है, जब हमारा जो कार्य हाथ से निकल जाता है। इसलिए जिनको लगता है कि हमारे काम में देरी होती है या हमारी बुद्धि सही जगह पर सही समय पर काम नहीं करती, उनको आगे दुर्गा देवी की यह मंत्र का जाप करने से उनके बुद्धि का विकास होगा। बिल्कुल पंडित जी, सही कहा आपने कि माँ विद्या, शक्ति और सद्बुद्धि का स्वरूप है। इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है। पंडित जी, उसका क्या कुछ विशेष महत्व माना जाता है, वो भी जरा दर्शक जानना चाहेंगे। जी, उसका विशेष ये है कि किसी का अगर अधिक जैसे गर्मी दिमाग में अधिक होती है या किसी का जो है दिमाग में अधिक तनाव होता है, जो चंद्रमा है, जैसे हमने पहले कहा चंद्रमा शीतलता का कारक है, चंद्रमा शीतलता का कारक है। और जो घंटा है ये शक्ति का स्वरूप है। जब महिषासुर का आतंक हुआ उस समय देवी ने स्वरूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी ने असुरों का जब वध किया, उस समय उनके शरीर यानी कि चित्त में या मन में जब अत्यधिक गर्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसको शांत करने के लिए देवी ने जो अर्ध चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा शीतलता का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रघंटा नाम से देवी विख्यात हुई। और चंद्रघंटा देवी ने शत्रुओं का नाश करने के लिए यह स्वरूप धारण किया। माँ देवी को आपने आज के दिन एक कच्चे नारियल पर लाल मौली बांध करके आपने उसको सिंदूर और चावल लगा करके आपने अपनी कामना प्राप्ति के लिए आपने देवी से उपासना करनी है। उपासना के रूप में आपने देवी से प्रार्थना करनी है कि हमारी सभी बाधाएं दूर हों। इस प्रकार से देवी आप पर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। जी,
बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि देवी चंद्रघंटा की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर उनको पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मां प्रसन्न हो जाएंगी। इसके साथ ही रंगों की बात की जाए तो पंडित जी, हर एक देवी का हर एक कलर होता है, हर एक रंग होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों से वो प्रसन्न होते हैं। आज तीसरा नवरात्रा है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। कौन सा रंग है जो धारण करने से माँ प्रसन्न होंगी, जो रंग पहनने से अगर भक्त उस रंग को धारण करे तो माँ को रिझा सकते हैं? चंद्रमा माँ चंद्रघंटा का तृतीय स्वरूप में आज आपने श्वेत वस्त्र के द्वारा आपने माँ को प्रसन्न करना है। जिसमें मैंने पहले कहा कि आपने देवी को आपने सफ़ेद रंग के दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाना है, सफ़ेद रंग हो या, और आपने सफ़ेद फूल देवी को आज अर्पित करने हैं। वो ये सफ़ेद, क्योंकि जो सफ़ेद रंग है वो विरक्ति का भी विरक्ति का भी कारक है। सफ़ेद रंग जो श्वेत वर्ण है ये विरक्ति का कारक है। इसके अगर जैसा हमने पहले कहा कि अगर किसी को लगता है कि मेरा मन अशांत है, या मेरे जो है घर में सुख शांति नहीं है, या मुझे जो है मेरा जो है मन भयंक्रांत रहता है, इसके लिए आपने देवी का स्वरूप की पूजा करने से जो आपका मन है वो अवश्य शांत होगा। देवी की आज अगर आप दुर्गा चालीसा के पाठ करोगे, आपने मेरा मानना है कि आज आपको 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ जो जला करके करना चाहिए। अगर समय का अभाव है तो 3 बार क्यों हमने कहा है, क्योंकि मनुष्य 3 त्रितापों से युक्त रहता है, या कभी कभी उसका असर होता है दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तो हो गए त्रिताप। और दूसरी बात, हमसे प्रत्येक मनुष्य से 3 प्रकार से गलतियां या पाप होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक पाप जो हमने किया है, वाचिक पाप है जो हमने बोला है, और मानसिक पाप है जो हमने सोचा है। किसी का अहित करने के अगर मैंने सोचा है हमने, तो वो मानसिक पाप की श्रेणी में आता है। तो आज आपको 3 बार त्रितापों की निवृत्ति के लिए, 3 पापों की निवृत्ति के लिए आपने 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ आपको घी का दीप जला करके अवश्य करना चाहिए। और देवी को सफ़ेद फूल चढ़ा करके और साथ में खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा कर आपने देवी की उपासना करनी है। इससे आपके त्रिताप हैं वो भी उनका भी शमन हो जाएगा, और जो अगर ये जो मानसिक पाप हैं इनसे भी आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो भगवान का जो देवी का स्वरूप है त्रिताप की निवृत्ति के लिए ही उत्पन्न हुआ था। कहते हैं एक मंत्र आता भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। तो ये त्रिताप निवृत्ति के देव का प्रादुर्भाव हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में ये परेशानी है, आपको 3 बार, 5 बार, कई बार 9 बार, कई लोगों को देखा हमने प्रत्येक 9 दिन तक 9 बार ये लोग पाठ करते हैं। जैसे 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर दिया, अथवा 9 बार दुर्गा स्तुति का पाठ कर लिया, अथवा 9 बार दुर्गा स्तुति का पाठ किया, या 9 बार दुर्गा देवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं। 9 मालाएं, 11 मालाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप। ये मंत्र शक्ति का स्वरूप है। इससे आपके शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप घर में कोई किसी वस्तु का अभाव है वो भी दूर हो जाएगा। या आप कि घर गृहस्थी, अगर आपको गृहस्थी में पति पत्नी या अनबन है, या किसी की तनाव रहता है दोनों के बीच में, उसके लिए भी यह सबसे उत्तम उपाय है। जो जला कर आपने इस मंत्र का जाप 108 बार अगर दोनों पति पत्नी बैठ के करें, सर्वोत्तम उपाय है। दोनों में प्रेम सौहार्द बना रहेगा। दोनों ने बैठ के घी का दीप जला करके इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र अगर ये कठिन लगता है तो ये सामान्य सब लोग मंत्र को सब लोग बोलते हैं, इसका प्रवाह भी अनंत है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणस्त्रम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से भी आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति और आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होगी इस मंत्र के जाप से। बिल्कुल पंडित जी, एक और अगर यहाँ पर बात की जाए, एक और संशय जो होता है वो सभी भक्तों के मन में होता है जब वो पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, क्योंकि पूजा में जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, भगवान की पूजा के लिए जो हम थाल इस्तेमाल करते हैं या और भी जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, धातु की बात करें तो कौन से धातु है जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, धातु तो प्राचीन काल में स्वर्ण धातु से भगवान पूजन किया जाता था, फिर आया चांदी के धातुओं का प्रयोग हुआ था। आजकल इस आधुनिक युग में, कलिकाल में, हम लोग पूजन के लिए, देवी की पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आपको जैसे पीतल
और कांसे के धातु का प्रयोग सबसे उत्तम रहता है। पीतल की थाली या पीतल की जोत में आप देवी का भोग लगाना है, या पीतल की थाली, पीतल की प्लेट में आप देवी का भोग या आरती या नैवेद्य की सामग्री या पूजा के लिए आपने ये थाली जो नियुक्त करनी है, ये सबसे उत्तम हम लोग मानते हैं कि पीतल अथवा कांसे का जो पात्र है देवी को उपासना के सबसे उत्तम। वैसे तो कई लोग चांदी के, वैसे आज के दिन तो वैसे चांदी के पात्र में देवी को भोग लगाने से भी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप आज अगर आपके पास साधन उपयुक्त है तो आप चांदी के पात्र में देवी दुर्गा चंद्रघंटा की प्रसन्नता के लिए चांदी के पात्र में दूध से बनी खीर केसर मिला करके उसका भोग लगाने से भी मुझे विश्वास है आपकी मनोकामना उससे पूर्ण होगी। क्योंकि हमने कहा नहीं, चंद्रमा है ये श्वेत वर्ण का कारक है, चांदी ताम्र इस चांदी का कारक चंद्रमा है। इसलिए अगर आप ऐसा लगाएंगे माँ चंद्रघंटा अवश्य आप पर प्रसन्न होगी। चंद्रघंटा का स्वरूप ही इसलिए बना है कि किसी को अगर मानसिक विकार हो, वो मानसिक विकार आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में हम देखते हैं हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो है कई प्रकार के विडंबनाओं से घिरा रहता है। माँ दुर्गा कहते हैं ना कि बालक जो है, जब हम लोग मनुष्य जब हम लोग कहीं भी जाकर कार्य करते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है, पर जब व्यक्ति माँ के शरण में आता है, माँ के चरणों में आता है, तो वह निश्चित रूप से उसकी जो मानसिक शांति वो दूर हो जाती है। क्योंकि जो शीतलता, जो प्रेम की छाया, जो वात्सल्य जो माँ के चरणों में होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए माता को भी ज्ञात है कि मेरा बालक मेरे शरण में आया है, तो माँ जो है कभी अपनी शरण में आए हुए बालक को निराश नहीं करती। जो माता का स्वरूप है, हम लोग कहते हैं ना, जहाँ मंत्र कोई बोलते हैं हम पहले से मात शब्द उच्चारण करते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हें माता से पिता तुम्हें बात, क्योंकि जो माता है, माता के संसार में कोई भी आपका हितैषी हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए माँ की उपासना करने से माँ जल्दी प्रसन्न, माँ दयालु का स्वभाव है ना, तो माता की पूजा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और होती रहेगी और होगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने जैसा कि कहा कि माँ से ज्यादा हितकारी और माँ से दयालु कोई भी नहीं हो सकता। आज तीसरा नवरात्र है। तीसरे नवरात्र के दिन सभी भक्तों ने माँ चंद्रघंटा के लिए व्रत रखा है। तो आज के दिन पर ऐसा कोई विशेष भोजन सामग्री जो भोजन में शामिल करनी चाहिए हो सागार जब करते हो व्रत खोलते वक्त? रात्र में आपने आज साबुदाने की खीर बना करके उसमें इलायची सब चीज़ डाल करके आपने उसके द्वारा आपने देवी को भोग लगा के आपने आज तीसरे व्रत की जो विधि है वो संपन्न करनी है आपने। जैसा मैंने पहले कहा, देवी को दूध से बनी खीर का भोग लगाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपने आज के दिन देवी ने आज खीर बना करके आपने उसका भोग लगाना है। और ध्यान में जैसे मैंने पहले कहा कि आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन विकारों से दूर होना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम देवी को छल कपट पसंद नहीं है। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को, माता को कपट छल पसंद नहीं है। अगर हमारे में छल कपट है तो हम पूजा कर रहे हैं, वो पूजा हमें फल कदापि नहीं दे सकती है। हमारा किया गया जप तप होम स्वाध्याय पूजन ये सब व्यर्थ है। इसलिए ध्यान रहे आपको के मन में कोई कपट कोई छल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी नहीं, चाहे वो आपका हितैषी है। कई लोग हम देखा है मुंह सामने कुछ और बातें करते हैं, पीढ़ी कुछ और बातें करते हैं। तो जो आपके कहते हैं कथनी करनी मनुष्य की एक होनी चाहिए, तब देवी प्रश्न होती है। देवी को कपट पसंद नहीं है। देवी कहती है तो सब कुछ निछावर करके मेरे शरण में आ जा, मैं जो भयमुक्त कर दूंगी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। देवी कहती है तू भय मुक्त हो जाएगा अगर मेरे शरण में आ जाएगा, बशर्ते तेरे मन में कोई विकार, कोई कल छल या कोई कपट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जो हमें जो मानव शरीर मिला है ये बहुत ही मुश्किल से मिला होता है। कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहा देही नाम क्षणभंगुरा। ये मानव जीवन आपको अब की बार मिली है, आगे नहीं मिलेगा। इससे ध्यान रहे, आपको भगवान ने कहते हैं, माता कहती कि तुझे जो कर्म सौंपा है मैंने उस कर्म को पूरा कर। हमें भगवान ने क्या बनाया है? एक माता बनाया, एक पिता बनाया, एक पुत्र बनाया, एक भाई बनाया है, एक पति बनाया है, एक अन्य कोई
भगवान को हमें कोई पद दिया है उसके प्रति हमारी निष्ठा पूर्ण रूप से सत्यता युक्त होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो माता पर प्रश्न होती है। अगर हम अपने कर्म हम पूरा नहीं कर रहे हैं और फिर हम माता की व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, वो भी व्यर्थ है। जो आपको भगवान कर्म सौंपा है निष्ठा पूर्वक उसको आप पूर्ण कीजिए। आप अगर आप कर्म के साथ अगर देवी की पूजा करते हो, देवी वहाँ अवश्य प्रसन्न होगी। बिल्कुल पंडित जी। और अब बात अगर राशियों की कर ली जाए जी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है त्योहार वगैरह शुरू होते हैं, राशियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। नवरात्रों को देखते हुए बातचीत करें तो क्या कुछ और कौन सी राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नवरात्रों में जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों में जिनकी जैसा कर्क राशि है, कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप की पूजा आज की जाएगी। तो आपको आज जिनके कर्क राशि है उनको आज के दिन संयम पूर्वक दिन आपने बिताना है। आज ध्यान रहे आपका, एक तो आप जल्दी में कोई कार्य न करें। किसी वस्तु को अगर आपने कोई लेना है, खरीदना है या कोई आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसमें आपने सावधानीपूर्वक आपने उसका परिपालन करना है। सावधानीपूर्वक आपने उसको लेना है, डिसीजन लेना है आपने जो भी आप कार्य करते हो। तो देखिए, कहते हैं कि किसी भी राशि के जातक हो उस पर किसी का शनि की ग्रह का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो या कोई अन्य क्रूर ग्रह का प्रभाव अगर हो तो माँ दुर्गा के शरण में आने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। जो माँ है धर्मेण हन्यते ग्रह, सात्विक कर्म देवी की पूजा करने सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। देखिए, ग्रह से कौन डरते हैं? जो लोग पूजा पाठ काम करते या नहीं करते हैं। देखिए, कहते हैं शनि राहु किसको परेशान करते हैं, किसको कौन इनकी चपेट में आते हैं? जो लोग झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो लोग जो है अन्य जो निकृष्ट कर्मों में जो रत रहते हैं उन पे ये ग्रह अटैक करते हैं। कभी भी जो माता की पूजा करते हैं उन पे कोई भी ग्रह प्रभाव नहीं कर सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। कि सभी ग्रह मातृ शक्ति देवी दुर्गा की अधीन है। तो कोई भी ग्रह अटैक प्रभावित हम ग्रहों से नहीं हो सकते। अगर हम देवी की पूजा विधि पूर्वक नियम से सात्विक वृत्ति से अगर हम देवी की उपासना आज के दिन करेंगे तो हम पर कोई भी ग्रह हम पर प्रभाव नहीं करेगा। एक आज मंगलवार है, अगर किसी को लगता है कि मुझे आज कोई परेशानी है, कष्ट है, उनको आज के दिन मंगलवार के आप लोग देवी को उपासना के लिए आपने मंगला गौरी की जो कथा है उसका अगर आप आज पाठ करेंगे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण। वैसे तो कोई ग्रह देवी को उपासना भी ग्रह शांत हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मन कर्म वचन से आप देवी को उपासना करनी है। आज के दिन आपका मन शांत रहेगा, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दुर्गा माता का स्वरूप आज इसीलिए उत्पन्न हुआ था कि सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए देवी ने यह अवतार धारण किया था। देवताओं का कष्ट जब देवी ने दूर किया, हम तो मानव है, हम मानव हैं और मानव पर देवी की अपार कृपा अवश्य होती है। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ ऐसे तो पूरे साल ही भक्त माँ देवी की उपासना करते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन है काफी विशेष हो जाते हैं पूजा अर्चना के लिए भी। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको विशेष तौर पर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से परहेज इन 9 दिनों में करना चाहिए? देखिए, 9 दिन तक आपको ये 9 दिन पर्व के रूप में भी माने जाते हैं, पर्व है ये। तो यानी इन 9 दिनों में किया गया आप जब तप होम ये अनंत फल देने वाले होते हैं। ये 9 दिन, 9 दिनों में आपको विशिष्ट रूप से आपने ये ध्यान रखना है कि 9 दिन तक मैं कोई झूठ ना बोलूं, कोई बुरा काम ना करूं या कोई किसी में कई अवगुण होते हैं। देखिए, अवगुण सब में रहते हैं जी, हम ये मानते हैं। अवगुण ये कलिकाल है, कलिकाल में अवगुण सब में होते हैं। कहते हैं गुण अवगुण सब की ओर रही, नाथ पुराण वेद अस कहि। तो गुण अवगुण सब में होते हैं, पर बुद्धिमान कौन है? जो अवगुणों का त्याग करे और गुणों को ग्रहण करे। तो अगर कोई अवगुण आप में है तो आपको 9 दिन तक इन अवगुणों का त्याग करना चाहिए। कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान किसकी चिंता करते हैं, भगवान किसको देखते हैं और भगवान किससे रक्षा करते हैं? बोले जो भगवान का ध्यान करता है और जो ये समझो आप कि भगवान की दृष्टि मुझ पर हर वक्त है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं इस भूमंडल पर, इसके कर्म के साक्षी होते हैं। सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, जल है, पवन है, आकाश है, मन है,
ये सब हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं। आपने 9 दिन तक आपने मन में धारणा करनी है, जैसे मुझे कोई देख रहा हो। कौन देख रहा है? माँ आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा माँ मुझ पर दृष्टिपात कर रही हैं। इसलिए आप कहीं भी जाओ, आपको ये ध्यान होना चाहिए, मैंने दुर्गा देवी की उपासना के लिए व्रत किया है 9 दिन का, वही 9 दिन तक मुझे सात्विक वृत्ति से 9 दिन बिताने हैं। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष आचार्य पंडित शंकर नौटियाल आपका। आप खबरें अभी तक के साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आज भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या कुछ विधि विधान है और पूजा में क्या कुछ शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रघंटा का दिन है, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और हमने जाना कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ पूजा में शामिल करना चाहिए। और आप सभी भक्तों को भी आज शारदीय नवरात्र की तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।